नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मसला में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश में एक ओर जहां गेहूं कटाई तेज हो गई है, वहीं गेहूं खरीद भी शुरू कर दी गई है। मौजूदा समय में देश के कई राज्यों में गेहूं खरीद की जा रही है। किसानों को एमएसपी के दामों पर पैसा फटाफट किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। हाल ही में पंजाब सरकार की ओर से किसानों के खाते में धनराशि भेजी गई थी। अब हरियाणा सरकार के स्तर से किसानों का पैसा उनके खातों में लगातार भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर गेहूं खरीदने वाली एजेंसियों ने गेहूं खरीद के नियमों में ढील कर दी है। इसका असर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। राज्य सरकारों के स्तर से गेहूं खरीद तेज कर दी गई है। गुरुग्राम पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में गेहूं की खरीद लगातार जारी है। मंडियों में इस बार सबसे ज्यादा गेहूं पहुंचेगा। किसानों से एमएसपी रेट पर गेहूं लिया जा रहा है। अभी तक 34 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसकी लगभग 900 करोड़ रुपए पेमेंट सरकार किसानों तक पहुंचा चुकी है। बहुत अच्छी खरीद इस बार चल रही है। लगभग 34 लाख मीट्रिक टन की गेहूं की खरीद हो चुकी है। मंडियों में आया है 1.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सरसों का आया है और हर रोज 3-4 लाख मीट्रिक टन फसल हमारे यहाँ आ रही है। 900 करोड़ रुपए की हम पेमेंट कर चुके हैं और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते में पिछले साल के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इस बार अराइवल ज्यादा होगी। 70-80 लाख मीट्रिक टन गेहूं आने की उम्मीद है और सरसों भी हम जब तक किसान लेके आ रहा है एमएसपी हम खरीद कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि किसान को जल्दी से जल्दी खाते में पैसा पहुंचे। अब सरकार के तो ये दावे हैं कि यहां लगातार खरीद हो रही है और साथ ही साथ इतनी पेमेंट सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचा दी है। लेकिन जो किसान हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि आवक तो हो रही है लेकिन उठान नहीं हो रहा, यानी कि खरीद इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है, जिस वजह से किसान अभी भी परेशान बने हुए हैं। तस्वीरों में भी कई तस्वीरों में ये दिखाई दे रहा है कि मंडियों में गेहूं की जो फसल है वो यहां पड़े हुए हैं, गेहूं पड़े हुए हैं, लेकिन इतनी भारी मात्रा में अभी खरीद नहीं की जा रही। आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं और यह बताने की कोशिश की है कि जो खरीद है वो लगातार जारी है और उसका एमएसपी के हिसाब से पेमेंट भी फटाफट किसानों के खाते में पहुंच रही है। तो सरकार की तरफ से खरीद जो है वो लगातार की जा रही है। ये कहा गया है 900 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच गए हैं, ये कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है। 34 लाख मैट्रिक टन गेहूं अब तक खरीदा गया है, यह कहा गया है, और 900 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे पहुंच चुके हैं। लगातार जो किसान हैं वो अभी भी ये बात कह रहे हैं कि उतनी भारी मात्रा में खरीद नहीं हो रही है, किसान अभी भी परेशान हैं, व्यवस्थाएं नहीं हैं, ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन सरकार कह रही है कि 34 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, 900 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। ये जेपी दलाल ने यहां बयान दिया। तो लगातार सरकार की तरफ से बयान दिया जा रहा है कि किसानों को परेशानी नहीं होगी और मुआवजे को लेकर भी यहां कहा गया कि मई महीने तक जिनकी भी फसल नष्ट हुई है ओलावृष्टि के कारण या बारिश के कारण, उनका मुआवजा भी सीधे किसानों तक पहुंच जाएगा। गिरदावरी करवा ली गई है, यह भी सरकार की तरफ से कहा गया है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि 900 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधा पहुंच चुके हैं। मंडी में खरीद शुरू हो गई है, पैसा किसानों के खातों में लगातार पहुंच रहा है।
मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, ये कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बयान दिया और 900 करोड़ रुपए सीधा किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं। लगातार सरकार ये बात कह रही है और साथ ही मुआवजे को लेकर भी सरकार ने बयान ये दिया है कि मई महीने तक सभी जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल ओलावृष्टि और बारिश के कारण बर्बाद हुई है, खराब हुई है, उनको उनके खातों तक जो मुआवजा है वो पहुंच जाएगा। और जिन्होंने ई पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दिया था, उन सभी को मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि एक तरफ सरकार आंकड़े बता रही है कि 900 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुका है, 34 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो व्यवस्थाओं का हवाला दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक नहीं हैं, अब तक जो उनका अनाज है वो पड़ा हुआ है, उसकी खरीद नहीं हो रही। ये तमाम बातें किसानों की तरफ से, कुछ किसानों की तरफ से यहां नाराजगी भी जताई जा रही है। इसी को लेकर आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन आपको लगातार ये बता रहे हैं कि इस तरीके से कृषि मंत्री ने बयान दिया है और कहा है कि मंडी में व्यवस्थित तरीके से जो खरीद है वो लगातार की जा रही है। 34 लाख मैट्रिक टन गेहूं अब तक खरीदा गया है और 900 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जो उसका मूल्य है वो पहुंच चुका है। मंडियों में व्यवस्थाएं जो है वो सही बनी हुई हैं, ये लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मुआवजे को लेकर भी सरकार लगातार ये कह रही है कि जिन भी किसानों की फसल ओलावृष्टि और बरसात के कारण बर्बाद हुई है, बेमौसम बरसात के कारण बर्बाद हुई है, खराब हुई है, उन सभी किसानों के खातों में मुआवजे की राशि मई महीने तक पहुंच जाएगी। स्पेशल गिरदावरी के जो आदेश दिए गए थे उसको करवा लिया गया है और अब जिन्होंने ई पोर्टल पर अपनी फसल का ब्यौरा दिया था, उन किसानों के खातों में सीधा मुआवजे की राशि जो है वो पहुंचा दी जाएगी। आज का मसला इसी पर है कि सरकार लगातार आंकड़े बता रही है और किसान जो हैं वो अपनी बात इस बात पर रख रहे हैं कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, पिछले दिनों किसान जो हैं वो बेहद परेशान थे। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया था, काफी नुकसान किसानों को पहुंचा था और लगातार सरकार से मांग ये की जा रही थी कि उनकी फसलों का उचित मुआवजा जो है वो दिया जाए। सरकार ने कहा कि ई पोर्टल पर पहले ब्यौरा दर्ज करें और उसके बाद जो मुआवजा है वो दे दिया जाएगा, स्पेशल गिरदावरी करवाकर। सरकार ने कहा कि गिरदावरी हो चुकी है, मई महीने तक जो मुआवजा है वो किसानों तक पहुंच जाएगा। लेकिन किसानों का ये पहले कहना था और विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा था। विपक्ष की तरफ से साफ कहा जा रहा था कि क्यों सिर्फ पोर्टल सरकार खेल रही है, पोर्टल के फेर में क्यों किसानों को फंसाया जा रहा है, क्यों सीधा उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। लेकिन सरकार ने यह कहा कि इससे पारदर्शिता आती है और किस तरीके से सबको पता लगता है कि किस जो उचित मुआवजा है वो यहां दिया जा रहा है। सरकार लगातार यह भी कह रही है कि हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा मुआवजा जो है वो अब तक किसानों को दिया है और किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी।
मंडी में व्यवस्थाएं कम हैं, ये किसान लगातार कह रहे हैं। उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार कह रही है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं। अब तक 34 लाख मैट्रिक टन जो गेहूं है वो खरीदा जा चुका है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले जल्दी से आपको रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ स्वामी इंद्र जुड़े हैं, किसान नेता हैं। राष्ट्रीय धैया हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी, केसी भाटिया प्रवक्ता कांग्रेस, ओमकार सिंह प्रवक्ता इनेलो। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की इस डिबेट में। मैं सीधा प्रवक्ता बीजेपी के पास आना चाहूंगा, राष्ट्रीय धैया जी के पास में आना चाहूंगा। राष्ट्र जी, किसानों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, हालांकि सरकार जो आंकड़े बता रही है कि 900 करोड़ रुपए खातों में डाल दिए गए हैं और 34 लाख मैट्रिक टन जो गेहूं है वो खरीदा जा चुका है। क्या आप कहेंगे? जल्दी से प्रतिक्रिया आपकी ले लेते हैं, उसके बाद अन्य मेहमानों की प्रतिक्रिया भी हम इस पर ले लेंगे और डिबेट को फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मेरा कहना इसमें इतना है कि किसानों की जो बेमौसम बारिश की वजह से फसल का नुकसान हुआ है, उसमें हम बहुत ही इस बात को दुख प्रकट करते हैं। ये बेमौसम की बरसात ने निश्चित रूप से किसानों को बहुत क्षति पहुंचाई है, लेकिन सरकार के किसान के इस दुख में सरकार बिल्कुल तत्परता से किसान के साथ खड़ी है। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी मंडियों का दौरा कर रहे हैं, हमारे अधिकारी हैं वो मंडियों का दौरा कर रहे हैं, हमारे अन्य जिलों में कार्यकर्ता हैं उनको भी कहा गया है, जो जिम्मेवार कार्यकर्ता है, कि आप मंडियों में जाइए और किसान परेशान ना हो इसके लिए सुनिश्चित करिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा इस वेब चैनल के माध्यम से, जो अभी आप आंकड़े बता रहे थे, 34 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं और इसमें 900 करोड़ रुपए की पेमेंट हो चुकी है। ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं, कोई बनावटी आंकड़े नहीं हैं। और लगभग जो है ना, अभी आगे जाके जितना गेहूं की खरीदारी होगी, एक एक गेहूं का दाना खरीदा जाएगा, सिरसों की खरीद चालू रहेगी। सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के दुख सुख में खरसार किसानों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़ी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों का मुआवजा जब से हमारी सरकार आई है, पिछली भी जो किसानों का नुकसान हुआ था उसमें भी जो मुआवजा हमारी सरकार ने किसानों को दिया, उससे पहले जिस भी पार्टी की सरकार रही है किसी ने भी किसान को उतना मुआवजा देने का काम नहीं किया। और जहां तक आप मुआवजे की बात करते हो, ई पोर्टल की बात करते हो, जो ये लोग कहते हैं ई पोर्टल खेला जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें पारदर्शिता भी आती है, जिसका हक है उसको मिलता है। किसी तरह की कोई अनदेखी हेराफेरी भी नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं स्वामींद्र जी के पास आना चाहूंगा। स्वामींद्र जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर जो सरकारी आंकड़े अब आए हैं? सरकार से पूछना चाहता हूँ, 1 अप्रैल से किसान की गेहूं खरीदने की सरकार ने मंडियां खोली थी। क्या सरकार अपना श्वेत पत्र जारी कर सकती है कि 1 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के बीच जो किसान की फसल आई थी उसकी सरकार ने पेमेंट करी? सरकार ये श्वेत पत्र जारी कर सकती है कि अब तक जो किसान की फसल आई है, क्या उसका 50% से अधिक क्या आपका उठान हो पाया? नहीं है। नारलो तक, यानी अंबाला से लेकर नारलो तक, जहां जहां मंडियों का क्षेत्र आता है, जहां जहां किसानों के खेत आते हैं, तमाम उस रोड के ऊपर किसानों ने अपनी फसल डाल रखी है। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र मंडी का यही हाल है, कैथल मंडी का यही हाल है, करनाल मंडी का तो बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहां पे किसानों ने आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पे किया था। मैं समझता हूँ कि लगता है कि सरकार अपनी द्वेष भावना के कारण किसानों के साथ जो है व्यवहार कर रही है। मंडियों के अंदर आप देखिए जाके, पीने की व्यवस्था नहीं है पानी की, आवारा पशु जो है वहां पे घूम रहे हैं, किसान की फसल का नुकसान हो रहा है। और आपको मैं उदाहरण देना चाहता हूँ पेवा मंडी का। पेवा मंडी के अंदर एक जो है गौशाला खोली हुई है, उस गौशाला के अंदर पशु बांध रखे हैं और वो पशु जो है सारा दिन किसान की फसल को नष्ट करने का काम कर रहा है। तो आप समझिए, जो किसान इतनी मेहनत कर अपनी फसल लेकर मंडियों में आता है और उस मंडी के अंदर आवारा पशु हो, कोई ठहरने की व्यवस्था ना हो। 1 अप्रैल से लेके आज 17 अप्रैल तक किसान मंडी के अंदर बैठा हुआ है। कि मंडियां में सोचता हूँ आज जेल जैसी हो गई है, घोषित जेल के अंदर किसान को अंदर आज
ठीक है स्वामी जी, लौटता हूं मैं आपके पास जी। ठीक है, ओमकार सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों, आपको क्या लगता है कि क्यों ये जो स्वामीनाथन जी कह रहे थे कि देरी हो रही है, क्यों देरी हो रही है? चेतन जी, देखिए, ये सरकार जब से सत्ता में आई है, ये प्रयोग कर रही है, कभी किसान पर, कभी व्यापारी पर, कभी फौज पर प्रयोग कर रही है। और जितना परेशान किसान इस शासनकाल में हुआ है, शायद ही कोई वर्ग हुआ हो। आप ये देखिए, 1 अप्रैल से इन्होंने कहा था खरीद शुरू कर देंगे। पहले तो खरीद होती है तो बारदाना नहीं, बारदाना होता है तो उठान नहीं, उठान होता तो कीमत नहीं। ये बहुत अजीब बात है, किसान के ऊपर प्रयोग कर रही है। अभी 3-4 दिन पहले सरकार ने नया नियम लागू कर दिया था कि हम कटे हुए, टूटे हुए, टेढ़े दाने के ऊपर इतना कटौती करेंगे। उसके बाद किसानों ने जब दोबारा अपने वो दिखाई ताकत, तो फिर इन्होंने उसी रात उस निर्णय को बदल भी दिया। ये असल में व्यापारियों की सरकार आ गई। मुख्यमंत्री महोदय खुद कहते हैं कि किसान 3 फसलें लेता है, जिसमें एक फसल मुआवजे भी की दिया। देखिए, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऐसी सोच है, जो किसान को एक किस्म से चोर कहने वाली बात होगी कि एक फसल मुआवजे के लेकर कौन लेना चाहता है मुआवजा? या तो कहते दुनिया का कोई भी व्यक्ति मुआवजा लेना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ ईश्वर से ये प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरी फसल को ठीक रख दो। लेकिन अजीब बात यह है कि एक तरफ तो किसान को सरकार मार रही है, दूसरी तरफ सरकार भी मार। बहुत अजीब बात है। सरकार अन्नदाता की रक्षा करने के लिए बनी है। सरकार लोकतंत्र में कस्टोडियन होती है जनता की। तो परमानेंट राजपाट नहीं मिल गया इनको। आज देखिए 8.5 साल हो गए इनको, अभी तक इनको किसी वर्ग की याद नहीं आई। और आज खेतों में जाके मुख्यमंत्री महोदय कनक के दाने गिन रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 14 फरवरी से परिवर्तन पद यात्रा जब से शुरू करी, और उन्होंने जब से बोला कि हम आर्थिक परिवार पहचान पत्र रद्द कर देंगे, 7500 रुपए परिवार पेंशन देंगे, प्रत्येक घर में रोजगार देंगे, जो घोषणाएं करी, उनके दिमाग सेंटर में आ गए। अब ये कुर्सी छोड़ के खेतों में जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बात कहकर खत्म करूंगा। और जनता मन बना चुकी है परिवर्तन का, इनको चलते करने का। अब ये कुछ भी कर लेंगे, जनता के दिलो दिमाग से उतर चुके हैं, अब ये वापिस आने वाले नहीं है। लेकिन जाते जाते कम से कम किसान का भला तो करेंगे। पोर्टल खेलते हैं, आंकड़ों से पेट नहीं भरता हमारा, किसान का पेट आंकड़ों से नहीं भरता। आप पोर्टल ना करिए, आप किसान को सही ठीक है ओमकार जी, मैं मानता हूँ इन्होंने शासन गिरदौरी करा दी, अब उस गिरदौरी का मिलान कराएंगे, मिलान के बाद फिर काट छाट करेंगे, पता नहीं क्या कुछ करेंगे। और आखिर में देना कुछ नहीं है। पहले ये बोलते थे 15 मई तक किसान को मुआवजा दे देंगे, अब मई महीने के एंड तक की बात। ठीक है ओमकार जी, लौटता हूँ आपके पास। केसी भाटिया जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप कहेंगे कि जिस तरीके से किसानों की तरफ से जो बात कही जा रही है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है मंडियों में और उठान नहीं हो रहा है, और सरकारी आंकड़ा भी अब आ गया है कि सब कुछ व्यवस्थित है? भाटिया जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, शायद उन तक आवाज मेरी पहुंच नहीं पा रही है। मैं राष्ट्रीय दहिया जी के पास वापस आना चाहूंगा। राष्ट्र जी, जो बातें आपने सुनी हैं, अभी किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनेलो प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आपने बातें सुनी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से नहीं है, आवारा पशुओं का चाहे मुद्दा हो वो वहां पर हैं, और जो व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है, उठान लगातार तरीके से नहीं हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी दोनों किसान नेताओं का सम्मान करता हूं। उनकी बात मैंने बड़ी ध्यान से सुनी है। और जहां तक मेरा कहने का प्रश्न ये है कि जो अभी मेरे किसान नेता ने ये बात किया कि हमने गिरदावरी पूरी करा ली है, धन्यवाद। एक किसान नेता ने ये तो स्वीकार किया कि गिरदावरी सही ढंग से पूरी हो गई है। इनका दूसरा कहना है कि उसके बाद मुआवजा देंगे नहीं देंगे। ये हमारे मंत्री का वक्तव्य आ गया है कि मई माह तक हम सब किसानों को उनका जो हक बनता है, जो उनका मुआवजा है, वो दिया जाएगा। मई महीना दूर नहीं है, ये भी सोच लीजिएगा। दोनों बात किसान नेता ने अपने मुंह से मान स्वीकार किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, फिर ठीक है, मैं उनकी इस बात को भी नहीं नकारूंगा कि कहीं ना कहीं मंडियों में आवारा पशु भी आए हैं और आते हैं, लेकिन सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है और किसान की हर सुविधा की तरफ सरकार एक
क्षण क्षण ध्यान रखे हुए हैं। और जो मेरे कवि किसान नेता ने एक बात कहा है कि मुख्यमंत्री जी अब कुर्सी छोड़कर गांव गांव जा रहे हैं। मेरे मित्र, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमने इससे पहले भी किसानों की जब फसल के नुकसान हुए पिछले सालों में भी, तब भी हमने किसानों को वो मुआवजा दिया। हालांकि मैं किसान की बात को, मैं भी किसान हूं, मैं किसान की बात का इस तरह भरपाई नहीं कर पा रहे हैं हम कि जो किसान का जो बड़ा नुकसान हो रहा है, जो किसान भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरी फसल ठीक ठाक मेरे घर पर आ जाए, मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे फसल चाहिए, उससे फसल से किसान का बड़ा गहरा प्यार और लगाव होता है। लेकिन कुदरती आपदाएं आ जाए उसमें सरकार किसान के हमेशा साथ खड़ी है। इससे पुरानी सरकार जो रही है उनके मुआवजे का आप चेक उठाकर देखिए, किस तरह मुआवजे बांटे जाते थे, किस तरह बंदरबाट होती थी, किस तरह नेता और मंत्री विधायक मिलकर किसानों के मुआवजे को डाइवर्ट कराते थे, अपने चाहतों को दिलाते थे। आज इन सब बातों के लिए पारदर्शिता हरियाणा प्रदेश में लाई गई है। किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, उसका हक सुनिश्चित हो, उसका हक उसको मिले। और मैं आप मित्रों को ये कहना चाहूंगा, बड़े अदब और नरम से कहना चाहूंगा, आप डिबेट पे किसानों की बात करिए, किसानों की बात करते अच्छे लग रहे हैं, आप किसान चेहरे हैं, मैं भी किसान परिवार से आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें राजनीति का एक शब्द इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं किसानों के हक में, कई किसानों की बात को कुताही बरतने वाली बात होगी आपके पास। इसलिए मैं एक बात में जी लौटता हूं मैं सर, आपके पास लौटता हूं। हमारे साथ केसी भाटिया जी भी जुड़ चुके हैं। केसी भाटिया जी, लगातार जो आज हम डिबेट कर रहे हैं इस वक्त, वो यही है कि सरकारी आंकड़े भी अपने सरकार गिनवा रही है कि हमने इतने लोगों तक, इतने किसानों तक जो राशि है, जो मूल्य है वो पहुंचा दिया है और 34 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। लेकिन किसान अपनी समस्या को लेकर भी लगातार आगे आ रहा है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, ये जो कहते हैं कि भाई हमने ये पूरे हरियाणा में गिरदावरी करा दी है खराबे की, गेहूं की 5 जिलों में, ये मैं ट्रिब्यून अखबार सामने इंग्लिश का ट्रिब्यून लेके बैठा हूं, अभी तक 5 जिलों में ये गिरदावरी पूरी हुई है खराबे की। और ये कैसे कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में करिए? या तो इनके अखबार वालों के ऊपर आप केस डाल दो। मैं अपने भाई बीजेपी पर वक्ता कह रहा हूँ, ये मेरे सामने अखबार पड़ी है, 5 जिलों में अभी तक गिरदावरी है, उसकी भी अभी वेरिफिकेशन होनी है। और ये 3 जिलों के अंदर ये क्या नाम, हिसार, सरसा और फतेहाबाद, वहां पर 2 लाख क्विंटल गेहूं जो कि अभी तक उठाया नहीं गया है। एक्सक्यूज ये ली जा रही है कि ठेकेदार के पास लेबर नहीं है। क्या पहले तो ये वो ठेकेदार जो इन्होंने लगाया है, तो वो ठेकेदार कौन है? अपने चहेते को किसी को लगा लिया इन्होंने, उसने अपना इंतजाम ही नहीं किया, अभी तक लेबर ही उसने नहीं करी। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अखबार कह रही है, दैनिक भास्कर में पढ़कर मैं बता रहा हूँ, अखबारें मेरे सामने पड़ी हैं। या तो ये अखबार वाले झूठ बोल रहे हैं, या ये मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है कि इतना हमने पेमेंट कर दी, वो कर दी, जो आपने खरीद करी उसकी तो पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक बात है, अब कल भी थोड़ा बहुत बारिश, वहाँ ओलावृष्टि बारिश का थोड़ा सा वहां रहा हिसार, सरसा वगैरह में, और आज का भी इसका मौसम विभाग का यही है कि आज रात को भी हरियाणा के अंदर बारिश आ सकती है, मौसम खराब हो सकता है। ऐसे में इन्होंने क्या इंतजाम किया है किसानों के लिए? वो अपनी फसल को कहाँ लेकर जाएं, कहाँ छिपाएं? तो ऐसे में सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है और बातें करते हैं ये लोग बड़ी बड़ी। किसान की बात कर रहे थे, एक किसान नेता मेरे सामने बैठे हैं, स्वामी जी, एक ओंकार सिंह जी बैठे हैं, ये भाई साहब भी अपने को किसान नेता कहते हैं। मैं भी किसान का बच्चा हूं, मैंने भी LLB करते था, गांव में खेती कराई है, मेरा करनाल के पास काछवा गांव है, मैं भी किसान का बच्चा हूं, मैं भी किसान के दर्द को मैंने देखा है। हमारे टाइम में भी फसल खराब होती थी, ओले पड़ते थे, किस तरह से एक दुखी होते थे किसान लोग, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो इस तरह से सरकार को कोई जो भी मुआवजा देना है, जो भी करना है, वो जल्दी से बाहर, इनके पास पटवारी पूरे हैं नहीं, और ये कहते हैं जी हमने सहायक लगा दिए। सहायक पता नहीं कौन किस को पैसे बांट रहे हैं, और वो सहायक उसमें क्या मदद कर सकता है पटवारी? ठीक है, ये तो एक्सपर्ट का काम होता है पटवारी का।
इसलिए इनकी गिरदावरी पूरी नहीं हो रही पूरे हरियाणा के अंदर, तो ये मुआवजा क्या दे देंगे। अभी कह रहे थे जब भी कोई डिबेट होती है, जब भी कोई बात आती है, एक उसको बजाय उसका जवाब देने के ये बीजेपी के मेरे साथी जो भी आता है वो एक मखौल में उस बात को ले जाते हैं कि कांग्रेस ने 2-2 रुपए के चेक बांटे थे। तो ये बात, इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता आप लोगों को। 2-2 रुपए के चेक वाली कौन सी बात होती है, जिसका जो मुआवजा हुआ लाखों करोड़ों की संख्या में मुआवजे देती रही है, कांग्रेस सरकार भी देती है, आपकी सरकार भी देती रही, मना नहीं कर रहे हैं हम उस बात को। लेकिन आप लोग ये है कि कब तो उसकी गिरदावरी होगी, कब उसकी पूरे हरियाणा की वेरिफिकेशन होगी, कब लोगों का पैसा आएगा। अगली ये फसल किसान हुआ है, ये फसल खत्म होने के बाद अगली फसल की बिजाई आ जाएगी, धान की बिजाई आ जाएगी, वो पैसा बेचारा कहां। समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।